हेलो विद्यार्थियों, अगली क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज इस क्लास में हम लोग महत्वपूर्ण पत्र के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो पत्र आपको कैसे लिखना है इसके बारे में जानने वाले हैं और साथ साथ में आपको पत्र लिखते समय किन किन बातों का ध्यान रखना है ये मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ। तो सबसे पहले अगर आप पत्र कोई लिखना चाहते हैं तो उसका जो तरीका होता है वो बिल्कुल सही होना चाहिए, किस किस फॉर्मेट में आपको लिखना है, ठीक है। और पत्र लिखते समय आपको इन बातों का ध्यान रखना है कि अगर आप कोई पत्र लिख रहे हैं तो उसकी जो भाषा है वो सरल होनी चाहिए। जहां तक हो सके आपको वहां पे सरल शब्दों का प्रयोग करना है, अधिक जटिल शब्दों का प्रयोग वहां पे नहीं करना है। उसके साथ साथ आप लोगों को जो है पत्र जो है संक्षेप में लिखने का प्रयास करना है, बहुत ही ज्यादा घुमा फिरा कर नहीं लिखना है, ठीक है। तो पत्र को आपको संक्षेप में लिखना है और साथ ही साथ क्या है अपनी बात को वहां पे अच्छे से रखना है, ताकि जो जिसको आप पत्र लिख रहे हैं उसे जो है आपका उद्देश्य क्लियर होना चाहिए कि आप किस लिए पत्र लिख रहे हैं, ठीक है। और बात करें तो पत्र लिखते समय क्या है आप लोगों को उसमें स्वच्छता का ध्यान रखना चाहिए, यानी आपको वहां पे सफाई का ध्यान रखना चाहिए कि पत्र लिखते समय क्या है हमें उसमें अच्छे से साफ सुथरा जो है लिखना है, ठीक है। और उसके साथ साथ क्या है वहां पे शब्दों की शुद्धता देखी जाती है, ठीक है। पत्र में क्या है आपका शब्द गलत नहीं होना चाहिए, आप शुद्ध वाक्य वहां पे या कहेंगे शुद्ध शब्दों का ही प्रयोग करें, ठीक है। ये कुछ जो है पॉइंट है पत्र लिखने के। तो देख लेते हैं पत्र लिखने का प्रारूप कैसा होता है। तो सबसे पहले आप पत्र लिखने का प्रारूप समझ लेते हैं। तो सबसे पहले अगर आप पत्र स्टार्ट करते हैं लिखना तो सबसे पहले आपको क्या डालना है, सेवा में, ठीक है। क्या डालना है, सेवा में जो है आपको यहाँ पे लिखना है। और आपको इन बातों का ध्यान रखना है कि जो आप पत्र कभी कोई भी पत्र लिखना स्टार्ट करते हैं तो आपको वहां पे कामा कहाँ पे लगाना है, किसके लिए, कैसे, ये सब चीजें आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। जैसे यहाँ पे है एक फॉर्मेट दिया हुआ है कैसे आपको पत्र लिखना है। तो जैसे यहाँ पे दिया हुआ है सेवा में सबसे पहले हमको लिखना है, ठीक है। उसके बाद आप किसको पत्र लिख रहे हैं, जैसे यहाँ पे आप प्रधानाचार्य को लिख रहे हैं कोई पत्र तो प्रधानाचार्य डाल दीजिए, श्रीमान प्रधानाचार्य महोदय। अगर आप कोई प्रबंधक कोई पत्र लिख रहे हैं तो यहाँ पे आप प्रबंधक डालेंगे। फिर आपको नीचे क्या करना है कि आपको अगर किसी प्रधानाचार्य और प्रबंधक को लिख रहे हैं तो आपको यहाँ पे क्या है उस विद्यालय का नाम डालना है जिस विद्यालय के लिए आप लिख रहे हैं, ठीक है। और जैसे कि आप लोग देख सकते हैं पीछे ये यहाँ पे देखिए सेवा में लिखा हुआ है प्रधानाचार्य महोदय, यहाँ पे आपको डालना है। और जिस विद्यालय के लिए जिस विद्यालय के लिए आपको डालना है वहां पे आप क्या है विद्यालय का नाम लिख सकते हैं। और आपको ये भी ध्यान रखना है कि अगर आप प्रधानाचार्य महोदय या फिर प्रबंधक महोदय डालते हैं तो उसके बाद क्या है आपको कामा लगाना है, ठीक है। कामा और पूर्ण विराम का आपको पत्र में जो है अधिक से अधिक ध्यान रखना है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है विषय, ठीक है। आपको विषय लिखना है कि किस प्रयोजन में जो है आप ये पत्र जो है लिख रहे हैं, ठीक है। जैसे उसके बाद क्या करना है आपको मान्यवर या फिर महोदय लगाकर आपको यहाँ पे अपनी बात को लिखना है, ठीक है। फर्स्ट पैराग्राफ में आपको पत्र लिखते समय क्या है हमेशा 2 पैराग्राफ में आपको पत्र लिखना है। फर्स्ट पैराग्राफ में क्या है आप अपनी बात रखेंगे कि आप किस लिए जो है ये पत्र लिख रहे हैं। उसके बाद सेकेंड पैराग्राफ में क्या है आप उससे निवेदन करेंगे कि हाँ ये चीज हमने की है तो क्या है हमें इसके लिए आपसे ये परमिट या फिर कहें कि इसके लिए परमिशन चाहिए, ठीक है। फिर बात करें तो अगर आप आपका जो पत्र समाप्त हो जाए उसके बाद क्या है आपको यहाँ पे धन्यवाद लिख देना है, ठीक है। बीच में जो है आपको उसके जस्ट सेकेंड पैराग्राफ के नीचे वाली लाइन में आपको क्या है धन्यवाद लिख देना है। और उसके बाद क्या इधर आपको दिनांक डाल देना है जो डेट हो, ठीक है। इधर आपको क्या है प्रार्थी डाल देना है, ठीक है। ये जो है इसका फॉर्मेट होता है पत्र लिखने का। और एक बात आप लोगों को इसमें और भी ध्यान रखना है कि इसमें जो है आपको पत्र लिखते समय कोई भी लाइन नहीं छोड़नी है, ठीक है। पत्र लिखते समय आपको कोई लाइन भी नहीं छोड़नी है और आपको जो है इस फॉर्मेट में पत्र लिखना है, ठीक है। पत्र लिखने का सही जो तरीका होता है वो यही होता है, ठीक है। तो आप लोगों को ये अच्छे से फॉलो करना है जब आप बोर्ड पेपर में लिखें, ठीक है। तो अब पत्र जो है हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पे पहला पत्र क्या है कि किसी विद्यालय के प्रबंधक के नाम प्रवक्ता पद पर अपनी नियुक्ति हेतु एक आवेदन पत्र लिखना है, ठीक है। प्रबंधक को मैं यहाँ पे जो है प्रबंधक के नाम पर एक जो प्रवक्ता पद होता है उसके लिए अपनी नियुक्ति के लिए हमें आवेदन पत्र लिखना है, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ पे क्या है सबसे पहले में क्या लिखना है सेवा में लिखना है, क्या लिखना है सेवा में जो हमें लिखना है। फिर उसके बाद क्या है जिसके लिए लिख रहे हैं यहाँ पे प्रधानाचार्य महोदय, ठीक है, या फिर प्रबंधक महोदय आप डाल सकते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे प्रबंधक है तो आप यहाँ पे प्रबंधक महोदय डालेंगे। फिर उसके बाद जिस विद्यालय के लिए लिखना है तो आप यहाँ पे क्या राजकीय उच्चतम माध्यमिक विद्यालय अमेठी उत्तर प्रदेश, ठीक है। ये यहाँ पे आप जिस विद्यालय के लिए लिखेंगे वो आपको यहाँ पे डालना होगा, ठीक है। फिर विषय डालते हैं कि किस विषय के लिए हम जो है पत्र लिख रहे हैं, ठीक है। तो क्या है हिंदी प्रवक्ता पद पर नियुक्ति हेतु जो है हम आवेदन पत्र कर रहे हैं, ठीक है। विषय क्या है हम हिंदी के प्रवक्ता पद के लिए क्या है आवेदन पत्र लिख रहे हैं। किसको लिख रहे हैं तो प्रधानाचार्य या फिर प्रबंधक महोदय को पत्र लिख रहे हैं, ठीक है।
ये जो है इसका फॉर्मेट हो जाएगा ऊपर का। उसके बाद क्या आप यहाँ पे मान्यवर या फिर महोदय, ठीक है, क्या है मान्यवर लिख सकते हैं या फिर महोदय लिख सकते हैं। तो आप कैसे लिख सकते हैं कि राज्य के शिक्षा विभाग की वेबसाइट के माध्यम से क्या मुझे ज्ञात हुआ है कि आपके विद्यालय में क्या है पीजीटी हिंदी का एक पद रिक्त है, ठीक है, जिसके लिए मेरी क्या है अर्हता, अर्हता मतलब क्या होता है योग्यताएं क्या है अनुकूल है, यानी आपके जो विद्यालय के लिए या फिर आप जो अर्हता या फिर आप योग्यताएं मांग रहे हैं उसके लिए क्या है मैं सक्षम हूँ, ठीक है। फिर अपनी शैक्षणिक योग्यता की जानकारी देने हेतु इस आवेदन पत्र के साथ, ठीक है, यानी मेरी जो शैक्षणिक योग्यता है उसकी जानकारी देते हुए क्या है मैं यह जो है आवेदन पत्र लिख रहा हूँ और उसके साथ साथ क्या है अंक पत्रों और प्रमाण पत्रों आदि की जो है प्रतिलिपियां इसमें संलग्न कर रहा हूँ। अर्थात क्या है कि मैं अपना रिजल्ट और जो कुछ प्रमाण पत्र हैं उसकी क्या है फोटो कॉपी जो है मैं इसमें लगा रहा हूँ, ठीक है। फिर आगे क्या है, अतः आपसे क्या है विनम्र निवेदन है कि मेरी शैक्षणिक योग्यता एवं संबंधित अनुलग्नकों का क्या है देखने और विचारने के पश्चात मुझे हिंदी शिक्षक के रूप में बच्चों व राष्ट्र की सेवा करने का अवसर प्रदान कीजिए, ठीक है। ये जो है आपका सेकंड पैराग्राफ, ठीक है। यहाँ पे आपको क्या है आपको निवेदन सविनय विनम्र निवेदन है इस टाइप में जो है आपको लिखना है, ठीक है। आप देख सकते हैं सेकंड पैराग्राफ के बाद जस्ट आपको क्या है धन्यवाद लिखना है, ठीक है। यहाँ पे आपका क्या है, यहाँ पे आपका क्या है लेटर जो है कंप्लीट हो गया, यानी आप किस उद्देश्य से लिख रहे थे ये यहाँ पे आपको बात क्लियर हो गई है। उसके बाद क्या है इन्होंने क्या है यहाँ पे अगर आप शिक्षक पद के लिए लिख रहे हैं पत्र तो क्या है वहां पे इन्होंने क्या अपनी योग्यताएं यहाँ पे डाली है कि इन्होंने क्या मैट्रिक किया है, इंटरमीडिएट किया है, बीए किया है, एमए किया है, बीएड के अंक पत्रों एवं प्रमाण पत्रों की प्रतिलिपि, यानी कि यहाँ पे क्या है इन सब चीजों की क्या है इन्होंने फोटो कॉपी यहाँ पे लगा दी है, ठीक है। फिर यहाँ पे आपको प्रार्थी डालना है कि किस नाम के, आपको वहां पे बोर्ड पेपर में नहीं लिखना है, आप कुछ भी लिख सकते हैं काका काका, ठीक है, जो भी आपकी चॉइस है लिख सकते हैं, ठीक है। ये एक शैक्षणिक था, ठीक है, शिक्षक पद के लिए था तो आपको इस टाइप में लिखना पड़ेगा। अगर ये आप स्टूडेंट होते उसमें क्या लिखना होता तो उसमें जो है आपको क्या यहाँ पे आज्ञाकारी शिष्य डालना होता है या फिर आज्ञाकारी शिष्या डालना होगा, ठीक है। और वहां पे आपको ये सब करने की कोई आवश्यकता नहीं, आपको यहाँ पे धन्यवाद डालना था, यहाँ पे दिनांक डालते और यहाँ पे आज्ञाकारी शिष्या, ठीक है। ये जो है आपका क्या हो जाएगा स्टूडेंट या फिर कहें कि विद्यार्थी के लिए पत्र हो जाएगा। ये जो है एक शिक्षक के लिए था, शिक्षक पद के लिए था, तो आपको इस प्रकार जो है लिखना है, ठीक है। अगला देख लेते हैं। अगला कौन सा है कि लिपिक के पद है तो विद्यालय के प्रबंधक को एक आवेदक पत्र, ठीक है। यहाँ पे लिपिक के लिए, ठीक है, यहाँ पे क्या है लिपिक के लिए जो हमें प्रबंधक को आवेदक पत्र लिखना है तो आपको वही लिखना है, क्या है पहले सेवा में डालना है, आपको क्या लिखना है सेवा में। फिर उसके बाद क्या है श्रीमान विद्यालय प्रबंधक जी, ठीक है, क्या लिखना है श्रीमान विद्यालय प्रबंधक जी। फिर आप किस विद्यालय के लिए लिख रहे हैं, किस विद्यालय में आप जो है लिपिक के पद पर कार्य करना चाहते हैं तो वहां पे क्या विद्यालय का नाम, तो यहाँ पे क्या डाल दिया सिटी मोंटेसोरी स्कूल गोमती नगर लखनऊ, ठीक है। आपको वहां पे अपने विद्यालय का नाम डालना है जिस विद्यालय के लिए वो क्या है लिपिक के पद पर कार्य करना चाहता है, ठीक है। फिर उसके बाद आपको क्या विषय डालना, विषय आपका जो बहुत महत्वपूर्ण होता है, विषय जो है आपको डालना है क्या है कि लिपिक पद के लिए आवेदक पत्र डाले तो क्या हो जाएगा लिपिक पद के लिए आवेदन पत्र है, तो ठीक है। फिर आपको क्या है महोदय डालना है या फिर मान्यवर डालना है, ठीक है। और आपको ये भी याद रखना है अगर मान लो कि अगर आपको कोई महिला प्रबंधक या फिर महिला जो है प्रिंसिपल के लिए आपको पत्र लिखना है तो वहां पे आप महोदया करेंगे, वहां पे महोदय नहीं, ठीक है। तो क्या होगा महोदय लिख दिया। तो अब इसके बाद क्या मैं कैलाश, ठीक है, इन्होंने अपना नाम डाला है, ठीक है, आपको वैसे ही लिखना क्या मैं कैलाश बड़ी विनम्रता से इस आवेदन के माध्यम से, ठीक, कल के रोजगार समाचार पत्र में आपके क्या विभाग में लिपिक के रिक्त पदों को भरने हेतु दिए गए विज्ञापन के संदर्भ में क्या है अपना आवेदन जमा करना चाहता हूँ, ठीक है। ये है यहाँ पे। फिर मैंने क्या है बीकॉम में 95% अंकों के साथ क्या है स्नातक की पढ़ाई कर रखी है, ठीक है, यानी ये ग्रेजुएट है। फिर इसके अलावा मैंने 2 साल का कंप्यूटर डिप्लोमा भी किया है और मुझे कंप्यूटर चलाने में क्या है निपुणता है। फिर क्या है मैं कंप्यूटर में क्या है टंकड़ में भी प्रशिक्षित हूँ, ठीक है। मैंने 2 साल तक क्या है एक निजी कंपनी में लिपिक की नौकरी भी की है और मैं ऑफिस के हर तरह के कार्य से भली भांति परिचित हूँ, ठीक है। अगर आप किसी पद के लिए या फिर यहाँ पे इन्होंने क्या लिपिक पद के लिए यहाँ पे इन्होंने आवेदन किया है तो इन्होंने क्या है अपने जो पहले पैराग्राफ में था क्या अपनी योग्यताएं डाल दी है और क्या अपना वर्क एक्सपीरियंस भी डाला है, क्या क्या पढ़ाई की है, सब कुछ जो है इसमें इन्होंने डाल दिया है, ठीक है। फिर आगे देखते हैं।
फिर क्या है, मेरी शैक्षणिक योग्यताओं से संबंधित विवरण इस प्रकार है। ठीक है, शैक्षणिक योग्यता इन्होंने डाल दी है, क्या योग्यता डाला है, किस वर्ष इन्होंने जो है ये उत्तीर्ण किया है, श्रेणी डाली है, किस मतलब किस श्रेणी में इन्होंने जो है पेपर को उत्तीर्ण किया है, और बोर्ड डाला है, किस बोर्ड से इन्होंने क्या है वो परीक्षा उत्तीर्ण की है। तो यहाँ पे पहले क्या डाला इन्होंने, मैट्रिक डाला है। तो किस वर्ष पास किया, तो 2012, यानी इन्होंने क्या है हाई स्कूल जो है 2012 में पास किया है। और किस श्रेणी से, तो प्रथम श्रेणी से प्राप्त है और यूपी बोर्ड से थे। ठीक है, फिर उसी तरह आपको क्या है इंटरमीडिएट डालना है, 2014 में इन्होंने पास किया और प्रथम श्रेणी से और यूपी बोर्ड से थे। ठीक है, फिर उसके बाद क्या बीए इन्होंने उत्तीर्ण किया, कब किया, 2017 में किया, प्रथम श्रेणी और लखनऊ विश्वविद्यालय से। ठीक है, और कंप्यूटर डिप्लोमा 2019 में। ठीक है, और उसके बाद क्या कहाँ से, तो नाइलेट से। ठीक है, ये जो है आप इन्होंने क्या अपनी शैक्षणिक योग्यता यहाँ पे डाल दी। आप जितना बेहतर लिखना चाहें उतना बेहतर आप लिख सकते हैं पत्र, बस। ठीक है, आपको बस समझने की देरी है। आप अगर एक बार अच्छे से समझ लेंगे कि आपको किस पत्र में कैसे आपको करना है, तो आप लोग अच्छे से जो है पत्र लिख पाएंगे। ठीक है, फिर क्या है, अतः आपसे निवेदन है कि मेरी योग्यताओं को ध्यान में रखते हुए मुझे क्या विद्यालय में उक्त पद पर विद्यालय में सेवा प्रदान करने का अवसर प्रदान करें। ठीक है, ये जो क्या है ये इसका पत्र हो जाएगा। उसके बाद क्या है, धन्यवाद यहाँ पे आपको लिखना है, दिनांक डाल देना है, और क्या है प्रार्थी कौन है वो डालना है। ठीक है, और मैंने बताया कि बोर्ड पेपर में क्या है जो है नाम नहीं लिखना है, तो आप वहां पे काका डाल सकते हैं। ठीक है, और पता कहाँ पे, ठीक किसके लिए लिख रहे हैं, तो गोमती नगर लखनऊ, यानी वहां पे कुछ भी पता डाल सकते हैं आप जो भी उसके लिए संबंधित हो। ठीक है, ये जो है आपका हो जाएगा किसके लिए, लिपिक पद के लिए। ठीक है, अगला क्या है, बैंक के प्रबंधक को कोई व्यवसाय करने है तो क्या है ऋण प्राप्त करने के लिए एक आवेदक पत्र। ठीक है, यहाँ पे हमें क्या है बैंक मैनेजर को पत्र लिखना है ऋण प्राप्त करने के लिए, और किसके लिए, व्यवसाय करने के लिए। ठीक है, तो आपको वही डालना है क्या, सेवा में। सबसे पहले आपको लिखना है क्या, सेवा में। तो क्या लिखना है, प्रबंधक महोदय। ठीक है, यहाँ पे प्रबंधक लिखा, लेकिन आपको क्या प्रबंधक महोदय डालना है। किस बैंक के लिए आप लिख रहे हैं, तो यहाँ पे क्या लिखा हो, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। आप कोई भी डाल सकते हैं, बड़ौदा हो गया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो गया। ठीक है, आप जो जिस बैंक के लिए आपको पत्र लिखना है वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद क्या आपको महोदय डालना है। ठीक है, क्या है, महोदय आपको लिखना है। फिर क्या है, इसमें आपको व्यवसाय से संबंधित पूरी जानकारी देनी है कि क्या व्यवसाय आप करना चाहते हैं और आपको किस लिए और कितना पैसा जो है इसमें चाहिए। तो देख सकते हैं कैसे लिखा हुआ है कि मैं इंटर पास बेरोजगार युवक हूँ। ठीक है, इन्होंने क्या इंटर पास हुआ और क्या है बेरोजगार है। मुझे ज्ञात हुआ है कि बैंक अपना व्यवसाय प्रारंभ करने वाले बेरोजगार युवकों को कम ब्याज पर क्या ऋण सुविधा उपलब्ध कराती है। तो मैं मुर्गी पालन का व्यवसाय प्रारंभ करना चाहता हूँ, जिसके लिए क्या मुझे 50,000 रुपए की आवश्यकता है। फिर क्या है, आपसे अनुरोध है कि कृपया मुझे बैंक से 50,000 रुपए का कम ब्याज पर ऋण जो है ऋण के रूप में उपलब्ध करवाएं। ठीक है, मैं एक स्थानीय मुर्गी पालन केंद्र पर क्या है 2 वर्ष कार्य कर चुका हूं, अतः इस व्यवसाय की पूरी जानकारी मुझे है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है आपको इस प्रकार जो है पत्र लिखना है, किसके लिए, व्यवसाय के लिए। किसको लिखना है, बैंक मैनेजर को लिखना है ऋण प्राप्त करने के लिए। यहाँ पे कोई भी व्यवसाय हो सकता है। ठीक है, यहाँ मुर्गी पालन हो सकता है या फिर अन्य जो होते हैं अन्य व्यवसाय के लिए हो सकते हैं। तो आप किसी भी व्यवसाय से संबंधित आपको पत्र लिखने के लिए है तो आप इस प्रकार जो है लिख सकते हैं। इसमें आगे देख लेते हैं। ठीक है, कैसे लिखेंगे। तो फिर है, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ क्या है आपके द्वारा दिए गए ऋण से मैं मुर्गी पालन व्यवसाय सफलता से संचालित कर लूंगा तथा बैंक का ऋण ब्याज सहित दी गई अवधि में क्या है आसानी से चुका दूंगा। फिर है, आपसे निवेदन है कि ऋण प्राप्ति हेतु आवश्यक प्रपत्र मुझे भरवा लें और ऋण का चेक मुझे प्रदान करें, जिसके लिए क्या है मैं अपना व्यवसाय प्रारंभ कर सकता हूँ। ठीक है, ये जो है पत्र हो जाएगा। उसके बाद क्या आपको धन्यवाद डालना है, डेट डालनी है, और क्या है यहाँ पे आपको उससे संबंधित जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो लगा कर देने। जैसे कि आपको क्या है 12th का जो है प्रतिलिपि यानी 12th का रिजल्ट आपको यहाँ पे लगाना है, निवास प्रमाण पत्र हो गया और कार्य अनुभव प्रमाण पत्र। ठीक है, ये सब जो है आपको लिखना है। उसके बाद क्या प्रार्थी हो जाएगा। ठीक है, प्रार्थी आप लिख सकते हैं जो भी है। ठीक है, इस प्रकार जो है व्यवसाय के लिए आप जो है पत्र लिख सकते हैं। व्यवसाय की कोई भी हो आप जो है इसी प्रकार इसी भात जो है आप पत्र लिखेंगे। ठीक है, अगला देखते हैं क्या है, अपने क्षेत्र में प्रदूषण से उत्पन्न स्थिति का वर्णन करते हुए नगर पालिका अध्यक्ष को पत्र। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखना है आपको, जो आप जिस क्षेत्र में जिस इलाके में आप लोग रह रहे हैं, ठीक है, वहां पे जो प्रदूषण है उसके लिए क्या है आपको वहां पे नगर पालिका अध्यक्ष को क्या है पत्र लिखना है। तो आपको फॉर्मेट वही रहेगा, यानी कि आपको लिखने का तरीका वही रहेगा। क्या लिखेंगे, सबसे पहले तो सेवा में डालते हैं। क्या डालते हैं, सेवा में। तो किसे आप पत्र लिख रहे हैं वो यहाँ पे डालना है कि श्रीमान नगर अध्यक्ष, कहाँ पे, किस नगर
पालिका है तो कानपुर उत्तर प्रदेश, आप कोई भी वहां पे डाल सकते हैं जिस नगर पालिका से संबंधित आप लिखें। फिर उसके बाद क्या है, महोदय आपको यहाँ पे लिखना है। फिर क्या लिखना है कि निवेदन है कि क्या है, मैं अतुल सिंह बेना जहाबर ओल्ड कॉलोनी का निवासी हूँ। ठीक है, यहाँ पे क्या है, आप लोगों को क्या है, पहली लाइन में बताना है कि मैं कहाँ पे रहता हूँ या फिर मेरा नाम क्या है और मैं कहाँ पे रहता हूँ। फिर है, मैं आपका ध्यान इस बात की ओर क्या है आकर्षित करना चाहता हूँ कि हमारे क्षेत्र के आसपास क्या है, बहुत सारी क्या है फैक्ट्रियां हैं। ठीक है, जहां से रासायनिक पदार्थ नालियों और बड़े बड़े नालों के माध्यम से क्या है बहकर सड़क की ओर क्या है आ जाते हैं, क्या है, जो कि क्षेत्र के निकट प्रदूषण फैला रहे हैं। इतना ही नहीं, फैक्ट्रियों से निकलने वाली गैस और शोर भी क्या है वातावरण के माहौल को क्या है बिगाड़ रहे हैं। ठीक है, क्या हो जाएगा, जो यहाँ पे वातावरण को क्या है बिगाड़ रहे हैं। इस वजह से क्षेत्र के लोगों में भी दूषित पानी और हवा के कारण कई सारी जो है बीमारियां पनप रही हैं और लोग क्या डेंगू है, हैजा है, मलेरिया, बुखार, खांसी, दमा इत्यादि के क्या गिरफ्त में आ रहे हैं। ठीक है, इन्होंने क्या है पहले पैराग्राफ में अपना उद्देश्य स्पष्ट कर दिया है कि क्या क्या जो है ना समस्याएं हैं। ठीक है, तो आपको भी ऐसे लिखना है कि अगर आपके पेपर में आ जाए तो क्या है, पहले पैराग्राफ में क्या है आपको अपनी समस्याएं वहां पे लिखनी है कि क्या क्या आपको समस्या है। ठीक है, आगे देखते हैं। फिर वही आगे क्या लिखा हो कि वही छोटे बच्चे और बुजुर्ग भी प्रदूषण के कारण क्या घर से बाहर निकलने में कतरा रहे हैं और जिस कार क्या इलाके में दहशत का माहौल बना हुआ है। फिर आपको सेकेंड पैराग्राफ में क्या है, आपसे विनम्र निवेदन है कि प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए क्या आवश्यक कदम उठाएं और ताकि क्या क्षेत्रवासी जो है समेत पर्यावरण को प्रदूषण की दूषित प्रभाव से बचाया जा सके। ठीक है, ये आपको जो है पत्र हो जाएगा। तो आपको ये पत्र बहुत अच्छे से तैयार करना, क्योंकि ये जो पेपर है बोर्ड पेपर में ये कई बार आया है। ठीक है, तो आपको ये फॉर्मेट देख लेना है और किस प्रकार आपको लिखना है, किस टाइप से आपको लिखना है, ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है। ठीक है, उसके बाद क्या हम लोग धन्यवाद लिख देंगे और दिनांक डाल देंगे और यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रार्थी हो जाएगा। जो आप जो लिख रहा है, वैसे बोर्ड पेपर में तो नहीं लिखते हैं तो यहाँ पे आप कागज लिख सकते हैं। ये जो है क्या प्रदूषण के लिए आप नगर अध्यक्ष को क्या पत्र लिखने का तरीका हो गया। ठीक है, अगला क्या है, नगर में अपने मोहल्ले की नालियों को साफ करने के लिए क्या है, नगर पालिका अध्यक्ष को एक आवेदन पत्र। ठीक है, यहाँ पे आपको सफाई संबंधित जो है पत्र लिखना है। तो यहाँ पे आप नगर पालिका अध्यक्ष को लिख सकते हैं और यहाँ पे आप क्या नगर पंचायत को लिख सकते हैं, यहाँ पे जिला अध्यक्ष को भी आप जो है पत्र लिख सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है सेवा में लिखेंगे, उसके बाद क्या जिसे हम पत्र लिख रहे हैं उसे डालना है। ठीक है, क्या श्रीमान अध्यक्ष महोदय। ठीक है, किसे डालना है, तो नगर पालिका अध्यक्ष को लिखना है, तो श्रीमान अध्यक्ष महोदय। किस नगर पालिका से क्या आप लिख रहे हैं ये पत्र, वो आपको यहाँ पे पूरा पता डालना है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं क्या लिखा, नगर पालिका परिषद सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश। ठीक है, फिर आपको विषय डालना है कि किस विषय से संबंधित जो है आप ये पत्र लिख रहे हैं। तो क्या है, हम सफाई की संबंधित जो है नगर की सफाई है तो क्या है आवेदन पत्र डाल रहे हैं, तो यहाँ पे इससे हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या है आपको महोदय लिखना है। ठीक है, क्या है महोदय आपको जो है यहाँ पे लिखना है, तो आप लोग महोदय लिख के क्या है कामा लगा देंगे। ठीक है, फिर उसके बाद क्या लिखेंगे, निवेदन है कि मैं वार्ड संख्या जो है 5 मोहल्ला XYZ नगर का एक निवासी हूँ। इस मोहल्ले में क्या है जगह जगह पर गंदगी का मिलना समान बात हो गई है और सभी जगह पर क्या है कूड़े के ढेर लगे रहते हैं। आवारा पशु इस ढेर को क्या है बिखेर कर क्षेत्र की दृश्य को क्या है नुकसान पहुंचा रहे हैं। ये जो है आपको इस टाइप में लिखना है। ठीक है, आप कहाँ पे निवास करते हैं, कहाँ पे रहते हैं, मोहल्ले का नाम जो है पता सहित जो है आपको यहाँ पे लिखना है। ठीक है, आगे देखते हैं। फिर क्या है कि नालियों में अक्सर गंदा पानी भरा रहता है जहां मच्छर क्या है पनप रहे हैं। यदि सफाई की समुचित व्यवस्था नहीं की गई तो क्या है डेंगू फैलने की आशंका है। आपको सेकंड पैराग्राफ में क्या है, अतः महोदय से अनुरोध है कि क्या है नगर के स्वास्थ्य अधिकारी को हमारे मोहल्ले की सफाई व्यवस्था सुचारू करने का निर्देश दे। फिर है सफाई कर्मी पूरे सप्ताह में क्या है केवल एक दिन ही काम करते हैं। अतः महोदय से क्या है अनुरोध है कि इस मोहल्ले की उपयुक्त समस्याओं पर नजर रखते हुए मोहल्ले की सफाई का प्रबंध किया जाए। ठीक है, ये जो है आपका पत्र हो जाए। उसके बाद आपको धन्यवाद लिख देना है, दिनांक डाल देना और यहाँ पे प्रार्थी। ठीक है, ऐसे आपको जो है पत्र लिखना है किसके लिए कि आपके मोहल्ले में क्या है गंदगी फैली हुई है उसकी सफाई के लिए, किसी या नगर पालिका को आप लिख सकते हैं। वहां पे क्या है स्वास्थ्य। ठीक है, यहाँ पे क्या आप लिख सकते हैं स्वास्थ्य अधिकारी को भी आप इसी प्रकार जो है पत्र लिख सकते हैं। ठीक है, जिला पंचायत को भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, आपको इस टाइम में आप जो है यहाँ पे प्रश्न के अकॉर्डिंग जो है आपको यहाँ पे पत्र लिखना है। ठीक है, सफाई से संबंधित अगर आपके पेपर में प्रश्न आ
आता है तो आपको क्या है सिर्फ वहां पे क्या चेंज करना है, तो आपको यहाँ पे सिर्फ ये चेंज करना रहेगा, बाकी आपका फॉर्मेट जो है इसी प्रकार रहेगा। ठीक है, आप इसी प्रकार लिख सकते हैं। यहाँ पे आपको नगर पालिका अध्यक्ष का लिखना है, वहां पे कुछ भी दे सकते हैं। अगर आपको सफाई से संबंधित आ जाए तो आपको यही पत्र लिख कर आना है। ठीक है, अगला क्या है कि छात्रवृत्ति हेतु बैंक में खाता खोलने के लिए बैंक अधिकारी को एक आवेदन पत्र। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, हमें स्कॉलर के लिए क्या है, बैंक खाता खोलने के लिए क्या है, एक बैंक अधिकारी को पत्र लिखना है। फिर है सेवा में आपको सबसे पहले डालना है। ठीक है, सेवा में लिखेंगे, फिर क्या है, श्रीमान शाखा प्रबंधक। ठीक है, क्या है डालना है, श्रीमान शाखा प्रबंधक। फिर उसके बाद क्या, भारतीय स्टेट बैंक। ठीक है, जिस बैंक के लिए आप लिखेंगे वो आप यहाँ पे बैंक का नाम डालेंगे। फिर है विषय क्या डालना है कि छात्रवृत्ति हेतु बैंक में खाता खोलने के संबंध में। ठीक है, हमें यहाँ पे किसके लिए, तो स्कॉलर के लिए क्या है, बैंक में खाता खुलवाना है, तो उसके लिए हम जो है ये पत्र लिख रहे हैं, ये भी आपको विषय में डालना है। ठीक है, फिर महोदय डाल देंगे। उस क्या है, सविनय निवेदन है कि मैं, ठीक है, क्या हो जाएगा, सविनय निवेदन है कि मैं अजय कुमार कक्षा 12वीं का छात्र हूँ, मैं रुद्रपुर के विद्यालय में पढ़ता हूँ, मुझे छात्रवृत्ति के लिए क्या है, आवेदन करना है। उसमें क्या है, बैंक खाता संख्या की मांग की गई है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, आपको डालना है किस क्लास में आप हैं, यानी यहाँ पे आप किस क्लास में जो है अध्ययन कर रहे हैं और किस विद्यालय में अध्ययन कर रहे हैं, ये भी जो है आपको यहाँ पे इस टाइप के जो आपको पत्र लिखने हैं वो आपको करना है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। आगे क्या है, अतः आपसे निवेदन है कि आप अपने बैंक में मेरा बचत बैंक खाता खोलने की क्या है, कृपा करें, जिससे कि मैं छात्रवृत्ति योजना का लाभ ले सकूं। इसके लिए क्या है, मैं सदा आपका आभारी रहूंगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, इसके लिए क्या है, मैं सदा आपका आभारी रहूंगा। उसके बाद क्या आपको धन्यवाद डालना है, दिनांक हो जाएगा और यहाँ पे प्रार्थी हो जाएगा। ठीक है, ये आपको इस प्रकार जो है लिखना है, किसके लिए, कि किसी जो बैंक में आपका अपना खाता खुलवाना है उसके लिए किसी बैंक अधिकारी को जो है आपको पत्र जो है इस बात जो है लिखना है। ठीक है, और मैंने आपको पहले ही बताया था कि जब आप पत्र लिखें तो उसमें क्या है, आपकी भाषा जो है स्पष्ट होनी चाहिए। और पहले पैराग्राफ में क्या है, आपका उद्देश्य क्या है, ठीक है, आप पत्र किस लिए लिख रहे हैं ये होना चाहिए, और दूसरे में क्या है, आपका यही निवेदन पत्र होता है। ठीक है, इस पहले पैराग्राफ में आपका उद्देश्य जो है स्पष्ट होना चाहिए कि आप किस उद्देश्य से जो है वो पत्र लिख रहे हैं। ठीक है, तो ये रहे आपके कुछ महत्वपूर्ण पत्र। ठीक है, आपको इन्हें अच्छे से तैयार कर लेना है। तो पत्र आप इस टाइप में देख लेंगे, इतने पत्र पढ़ लेंगे, तो आपको किसी गंदगी से संबंधित या फिर कहें कि किसी साफ सफाई से संबंधित जो आपको पत्र लिखना है, नगर पालिका को कैसे लिखेंगे, ये आप लोगों ने आज इस वीडियो में देख लिया होगा किस प्रकार जो है आपको लिखना है, तो आप लोग लिख सकते हैं इसी प्रकार। ठीक है, आपको किसी क्या है शिक्षक पद के लिए जो है पत्र लिखना है, तो कैसे लिखेंगे, वो कोई भी हो सकता है, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, कोई भी जो सब्जेक्ट है आप उसके लिए जो है प्रार्थना पत्र जो है लिख सकते हैं। ठीक है, और क्या है, इसी बात जो है आप लोग पत्र लिख सकते हैं। उम्मीद है आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी।